पिछली बार जब अंजलि डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर उसे बताए थे, अंजलि, ये सप्ताह गर्भावस्था के आखिरी सप्ताह हो सकता है और किसी भी समय आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो सकता है। अब अंजलि की 39वां सप्ताह खत्म होने वाली है और 40वां सप्ताह का पहला दिन है। आज सवेरे से अंजलि को थोड़ा पीठ में दर्द और पेट में दर्द और गट होने के जैसा लग रहा है और वह अपनी माँ को इसके बारे में बताती है। माँ थोड़ा घबराती है और कहती है कि अगर दर्द बढ़ने लगा तो डॉक्टर से संपर्क करेंगे। अंजलि को श्रोणि के जगह में भी दर्द हो रहा था। पेट का संकुचन भी शुरू हुआ और अभी अंजलि के संकुचन 30 से 45 सेकंड हो रहा था और हर 30 मिनट में उसे महसूस हो रहा था। अंजलि की माँ डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर उसे अंजलि को हॉस्पिटल लाने के लिए कहती है। डॉक्टर अंजलि की चेकअप करते हैं और कहते हैं कि अभी प्रसव पीड़ा शुरू हुआ है और अंजलि का सर्विक्स लगभग 6 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो गया है और अब संकुचन आते हुए और चौड़ा हो सकता है। अंजलि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और अब शाम के 6 बजे है और अब अंजलि का संकुचन और नजदीक से हो रहा था और प्रत्येक संकुचन 1 मिनट तक होना शुरू हुआ है और हर 5 मिनट में दूसरा शुरू होता है। यह प्रसव के दूसरा चरण है और यह चरण करीब 30 मिनट से 2 घंटे तक हो सकता है। अब बच्चा गर्भ द्वार में आ गया है और डॉक्टर अंजलि से कहते हैं कि उसे अब संकुचन के समय अपनी तरह से ज्यादा दबाव देना है, जिससे बच्चे को गर्भ नाली से निकलने के लिए सुलभ हो सकता है। अंजलि को गर्भ की पीड़ा बहुत हो रही है और संकुचन के समय दर्द बहुत हो रहा था और डॉक्टर उसे हिम्मत से रहने के लिए कहते हैं और हर संकुचन के समय लंबी सांस लेने की सुझाव देते हैं, जिससे थोड़ा दर्द कम हो सकता है। जब बच्चे का सर बाहर दिखना शुरू होता है, तब डॉक्टर अंजलि के गर्भ द्वार के पास एक चीरा या खटाई करते हैं, जिसे एपिसियोटमी कहते हैं। यह चीरा को प्रसव के आसानी के लिए करते हैं और गर्भ द्वार को थोड़ा चौड़ा करने के लिए किया जाता है। चीरा को प्रसव के बाद टाके डाल दिया जाता है। डॉक्टर को बच्चे का सर बाहर आते दिखता है और बच्चे के सर बाहर आने के बाद उसकी कंधा एक तरह घूमता है और बाहर आता है। दूसरी कंधा भी बाहर आ जाता है और इसके बाद सारा शरीर बाहर आ जाता है। इस प्रकार बच्चा बाहर इस सुंदर से दुनिया में प्रवेश करता है। डॉक्टर बच्चे को अंजलि के हाथ में देते हैं और उसे बधाई देते हैं। अंजलि खुशी से पागल हो जाती है और अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। यह तो खुशी के आंसू है। अंजलि इस पल के लिए पिछले 9 महीने से इंतजार कर रही थी। उसकी नन्ही सी जान को देखकर उसे बहुत खुशी होता है और वह डॉक्टर को शुक्रिया करती है। बच्चे के जन्म के बाद उसकी गर्भनाल यानी नाभि रज्जु को काट दिया जाता है और प्रसव के तीसरे चरण में संकुचन फिर से शुरू होता है और इस बार जरायु नाल यानी प्लेसेंटा बाहर आ जाता है और डॉक्टर बाहर आके अंजलि के माँ और पति को बच्चे के जन्म की खुशखबरी देते हैं और इसे सुनकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अंजलि को मिलने अंदर आ जाते हैं। तो प्रेक्षकों, यह थी अंजलि की कहानी। आशा है आप सब का कहानी इसी प्रकार एक नन्ही सी सुंदर से जान बच्चे के जन्म से खुशियों से भरा होता है। तो अब से नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान और बहुत सारे विषय के ऊपर वीडियोस हम करेंगे और आशा है आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे।
मदद टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।